मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं राहुल कुमार, राहुल स्टडी 91 पर आप सभी लोगों का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। जैसे कि पिछले वीडियो में बताया जा चुका है कि शकुंतला का जन्म कैसे हुआ, अर्थात विश्वामित्र और मेनका के संभोग के द्वारा। अब हम बताना चाहेंगे आप लोगों को। मित्रों, ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को कि कालिदास द्वारा रचित जो अभिज्ञान शाकुंतलम है उसमें 7 अंक है और 7 अंकों में से प्रथम अंक आज हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि नांदी आता है और उस समय ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते हुए कहता है, गर्मी का दिन था है कि राजा दुष्यंत एक मृग का पीछा करते हुए सारथी के साथ आते हैं। राजा जब पीछा करते हुए सारथी के साथ आते हैं तो वह आश्रम के पास पहुंचते हैं राजा दुष्यंत। जब दुष्यंत पहुंच जाते हैं उस समय एक तपस्वी आता है, वह मृग को मारने से मना करता है। राजा मान जाते हैं, मृग को नहीं मारते हैं। तपस्वी इस पर खुश होकर के उन्हें एक पुत्र वरदान देता है कि हे राजन, तुम एक श्रेष्ठ यौम मितव्ययी यौम निडर पुत्र की प्राप्ति करोगे। तो इस प्रकार से राजा सोचा कि यह आश्रम है, यहाँ मैं कैसे प्राप्त करूँगा पुत्र की। तो उसी समय वो इतना सुनकर चला जाता है। तपस्वी इतना फिर कहता है कि हे राजन, आश्रम में जाकर आप अतिथि सत्कार जरूर ले लीजिएगा। उस समय शकुंतला अतिथि सत्कार में उसको सौंपा गया था कि आप अतिथि सत्कार करेंगे। अनसुईया और प्रियंवदा वहाँ से जल इत्यादि फूल माला इत्यादि लेकर आएंगी। उसी समय आश्रम के कुछ ही दूरी पर अनसुईया और शकुंतला प्रियंवदा एक वृक्ष को पानी देती हैं, अर्थात शकुंतला जो थी वह अपने प्रिय नवमालिका को सींचती हुई रहती है। उसी समय राजा जब पहुंचते हैं, पेड़ की आड़ में छुप कर देखते हैं कि शकुंतला को एक भंवरा उन्हें तंग कर रहा है। जब भंवरा तंग कर रहा है तो उसी समय राजा दुष्यंत देखते हैं, कहते हैं यह तो इतनी सुंदर नायिका है, निश्चित रूप से भोग करने योग्य है, किंतु यह एक तपस्वी है, कैसे हो सकता है, यह क्षत्रिय मैं हूँ। फिर भी वह भंवरे को मारना चाहते हैं, लेकिन भंवरे को मार नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके सामने जा नहीं सकते। इतने में भंवरा वहाँ से चला जाता है। राजा आते हैं उसके पास, शकुंतला के पास, लेकिन अपने राजत्व को प्रकट नहीं करते, एक साधारण मनुष्य के रूप में पहुँचते हैं। शकुंतला उनको देख करके उन पर मोहित हो जाती है, अर्थात आसक्त हो जाती है, प्रेम में डूब जाती है। राजा भी शकुंतला को देखकर उसके प्रेम में डूब जाते हैं। उसके बाद उस राजा दुष्यंत को लेकर जाते हैं आश्रम में। आश्रम में उनका अतिथि सेवा सत्कार करते हैं। इतने में प्रियंवदा और अनसुईया समझ जाती हैं ये दोनों एक दूसरे के प्रेम में हैं। धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है। अगर जो आप लोग पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। कल हम आप लोगों को देंगे द्वितीय अंक का कहानी। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।